समुद्र के भीतर क्या है? वैज्ञानिकों ने आखिर समुद्र को कितना गहरा बताया है? क्या होगा अगर कोई इंसान गलती से समुद्र की अनंत गहराई में चला जाए? और क्या सच में समुद्र में रहने वाले जीव आक्रामक और खूंखार होते हैं? आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। वैसे समुद्र बहुत ही विशाल और कई रहस्यों से भरी हुई जगह है। करोड़ों जीव जंतु समुद्र की अथाह गहराई में निवास करते हैं। अगर इन जीवों से जरा से भी चूक होती है तो पलक झपकते ही इन छोटे जीवों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है, क्योंकि दूसरे खूंखार जीव इन छोटे जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये कहावत इन छोटे जीवों पर बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे अगर कोई आम इंसान समुद्र में तैरना चाहे तो 40 मीटर की गहराई तक सेफली तैर सकता है, क्योंकि 40 मीटर के बाद पानी का प्रेशर अधिक तेजी से बढ़ने लगता है, जिस कारण से तैरने में समस्या आने लगती है। समुद्र की सतह से 200 मीटर तक की गहराई को द सनलाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी बड़ी ही आसानी से पहुँच जाती है। 200 मीटर की गहराई तक ऐसे जीव रहते हैं जो सूरज के प्रकाश के सहारे अपना पेट भरते हैं। जेलीफिश और सी टर्टल जैसे जीव इतनी गहराई में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही हम 200 मीटर की गहराई को क्रॉस करेंगे, वैसे ही द ट्विलाइट जोन शुरू हो जाएगा। द ट्विलाइट जोन 1000 मीटर तक गहरा होता है। यहाँ तक सूरज की रोशनी बड़ी ही मुश्किल से आ पाती है। द ट्विलाइट जोन में स्टोमाइडा और हेलमेट जेलीफिश जैसे जीव अपना जीवन यापन करते हैं। 1000 मीटर से 4000 मीटर की गहराई को द बैथीपेलेजिक जोन कहा जाता है। इतनी गहराई तक आते आते सूरज की रोशनी का भी फ्यूज उड़ जाता है और नतीजन बैथीपेलेजिक जोन में अंधेरा ही अंधेरा छाया होता है। इसीलिए बैथीपेलेजिक जोन को द मिडनाइट जोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रकृति ने द मिडनाइट जोन में रहने वाले कुछ जीवों को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्रदान की है, जिससे ये जीव अपने शिकार से बायोल्यूमिनेसेंस की मदद से प्रकाश उत्पन्न कर पाते हैं। एंगलर फिश जैसे जीव इसी प्रकाश की मदद से अपना शिकार ढूंढते हैं। 4000 से 6000 मीटर की गहराई को द अबाइस कहा जाता है। द अबाइस जोन तक आते आते पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि चंद सेकेंड में कोई भी आम जानवर पिचक कर चपटा हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि द अबाइसोपेलेजिक जोन में इतना प्रेशर होने के बावजूद भी वाइपर फिश और फेसलेस कक्स जैसे जीव बड़े ही आराम से रहते हैं। अगर हम 6000 मीटर की गहराई को क्रॉस करेंगे तो अब हमें ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे, और 6000 मीटर से अधिक की गहराई को हडाल जोन द ट्रेंचेस के नाम से जाना जाता है। इस गहराई पर हमें समतल सरफेस की जगह वी या यू आकार के खाई दिखाई देते हैं। देखने में ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी ने यहाँ पर गहरा कुआं खोद दिया हो। कुछ ट्रेंच बहुत ही गहरे होते हैं तो कुछ की गहराई बहुत ही कम होती है। फिलहाल हम इंसानों ने कई ट्रेंचेस खोजे हैं। उनमें से आज तक का खोजा जाने वाला सबसे बड़ा ट्रेंच द मरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कई खूंखार और खतरनाक जीवों ने मरियाना ट्रेंच में भी अपना घर बना लिया है, जो पलक झपकते ही अपने शिकार पर अटैक कर देते हैं। अगर हम इन जीवों को पहली बार देखेंगे तो ये जीव हमें किसी हॉरर मूवीज की क्रिएचर की तरह लगेंगे। मरियाना ट्रेंच में ब्लैक सी डेविल, डम्बो ऑक्टोपस, एंगलरफिश और वैम्पायर स्क्विड जैसे खूंखार जीवों का राज चलता है। जरा सोच कर देखिए, द हडाल जोन में पानी का प्रेशर 16000 psi तक होता है। इतने प्रेशर में किसी भी आम जीव का जिंदा रह पाना नामुमकिन है, लेकिन वहीं पर एम्फीपोड्स और सी कुकुम्बर जैसे कई जीव इस प्रेशर को आसानी से झेल जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जीव इतनी गहराई में क्या खाकर जीवित रहते हैं? दरअसल इन जीवों को जिंदा रखने में मरीन स्नो का बहुत बड़ा हाथ है। अब जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मरीन स्नो समुद्र की सतह से उत्पन्न होता है, जो प्रकाश संश्लेषण और माइक्रोब्स के माध्यम से उत्पन्न फाइटोप्लैंक्टन से बनता है। जैसे जैसे मरीन स्नो समुद्र के नीचे गिरता है, समुद्र में मौजूद अन्य कई प्रकार के मलबे भी इसके साथ चिपक कर डूबने लगते हैं। इन मलबों में मरे हुए जीवों के छोटे छोटे कण और अन्य कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं, जो समुद्र की गहराई में जाकर वैम्पायर स्क्विड जैसे जीवों का खाना बनते हैं। लेकिन समुद्र में और भी कई बड़े जीव रहते हैं जिनका मरीन स्नो से पेट भर पाना नामुमकिन है। ऐसे जीव उन छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं जो मरीन स्नो को खाकर खुद को जिंदा रखते हैं। यही वजह है कि समुद्र की गहराई में रहने वाले कई छोटे जीव हमेशा छिपकर ही रहते हैं।
ताकि वे दूसरे खूंखार जीवों से अपनी जान बचा सके। समुद्र की अथाह गहराई में इन जीवों का जीवन पिछले कई हजार सालों से ऐसे ही चलता चला आ रहा है। आपको बता दें कि जो जीव ज्यादा खूंखार और आक्रामक होते हैं वही समुद्र की गहराई में राज करते हैं। इन्हीं में से एक जीव है द जायंट स्क्विड, जो विशालकाय और बहुत ही खूंखार होता है। प्राचीन काल में इसकी कहानियां बहुत अधिक प्रचलित थी। आपको बता दें कि जिंदा जायंट स्क्विड की पहली फोटो 30 सितंबर 2004 को कैप्चर करी गई थी। जायंट स्क्विड का आकार एक बस जितना या उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके उलट अगर हम समुद्र की सतह पर रह रहे स्क्विड की बात करें तो इसका साइज महज 60 सेंटीमीटर तक ही होता है। इसी की टक्कर का एक और खतरनाक जीव है जिसे द ग्रीनलैंड शार्क के नाम से जाना जाता है, और ये जीव भी शार्क की प्रजातियों में काफी बड़ा होता है। इसकी लंबाई 14 फीट तक और वजन तकरीबन 1400 किलो तक का हो सकता है। ये अपना शिकार द मिडनाइट जोन में ही करते हैं और इनका जीवन का लगभग 400 सालों तक का होता है। हमें ऊपर से देखने पर भले ही समुद्र शांत और समतल दिखाई देता हो, लेकिन इसकी गहराई में गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराई में अनगिनत सुरंगों के साथ साथ सक्रिय ज्वालामुखी की बहुत बड़ी संख्या मौजूद है, और इन ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावे से संकरी सुरंगों की रचना होती है। समय के साथ इन सक्रिय ज्वालामुखी में बहुत ही बड़ी बड़ी विस्फोट होते हैं, और इनके खतरनाक विस्फोट से समुद्र की सतह पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं, और कभी कभी ये सुनामी का भी रूप ले लेते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जमीन पर नदियां बहा करती हैं, ठीक वैसे ही समुद्र में भी नदियां बहती हैं, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम की महासागरीय धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से अटलांटिक महासागर में गर्म पानी बहा कर लाती है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट तक फैली हुई है। और हाँ, हम इसे गूगल मैप के जरिए भी आसानी से देख सकते हैं। समुद्र ना जाने और ऐसे कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। समुद्री खोजकर्ताओं का कहना है कि समुद्र को केवल 5% ही एक्सप्लोर किया गया है। अभी समुद्र का बहुत सारा हिस्सा एक्सप्लोर करना बाकी है। हो सकता है कि आगे समुद्री खोज में हमें और भी कई आश्चर्यचकित करने वाले रहस्यों का पता चले। खैर, हम इंसान ने समुद्र को कितना एक्सप्लोर किया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन अभी के समय में हम इंसान समुद्र को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता है। समुद्र में पोल्यूशन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और तो और स्पेस में खराब हो चुकी सैटेलाइट के मलबे को भी समुद्र में ही गिरा दिया जा रहा है। कुछ समुद्री जीव प्लास्टिक खाकर तो कुछ केमिकल के प्रभाव में आकर मरते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र में रहने वाले जीवों का जीवन संकट में है। अगर हम इंसान प्रकृति से ऐसे ही खिलवाड़ करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति भी हम इंसानों से अपना बदला लेनी शुरू कर देगी। ये भी हो सकता है कि समुद्र में अत्यधिक पोल्यूशन होने से पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम ही डगमगा जाए और हम इंसानों का खात्मा हो जाए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।